जी स्टूडेंट, 10th फिजिक्स में हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। तब ट्रांसफार्मर की एग्जाम आ गई है, इसकी दो एग्जाम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है जी? अगर सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है जी? अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन कहते हैं। अब ध्यान रखें, डाउन का मतलब होता है कम, अप का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? एक आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी सर्किट की आउटपुट पावर प्राइमरी सर्किट की आउटपुट पावर के बराबर होती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई पावर ज़ाया नहीं होती, यानी जितनी पावर प्राइमरी में होगी उतनी ही सेकेंडरी में होगी, दोनों पावर्स इक्वल होंगी। और पी का फार्मूला वी आई होता है, तो हमने वी आई लिख दिया। यहाँ पे साथ पी था तो इसके साथ पी लिख दिया, यहाँ पे साथ एस था तो दोनों के साथ हमने एस लिख दिया। इसी तरह अगला सवाल है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या है? या फिर पावर को लंबे फासले को ये भी कह सकता है दूर दराज इलाकों तक कैसे मुंतकिल किया जाता है। तो पावर को दूर दराज इलाकों तक मुंतकिल करने के लिए हाई वोल्टेज का सहारा लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा कम हो। यानी मकसद क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ज़ाया हो जानी है वो कम से कम ज़ाया हो। इस वजह से केबल में बहने वाले करंट की मिकदार को क्या किया जाता है जी? कम किया जाता है। तो उस मकसद के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, यानी पावर स्टेशन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप जो है वो कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है जी, तो इस तरीके से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की जाती है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के जो है ट्रांसफार्मर से मुतल्लिका सवालात। थैंक्स फॉर वाचिंग।